परिचय दीजिएगा। मैं महमूद कसार पिछले 15-20 साल से समाजवादी पार्टी का नेता हूँ जी और अभी मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी जी और जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी की संतुष्टि से जी जी अल्पसंख्यक सभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। जी जी क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा पद है और बड़ा पद होने के साथ साथ मुझे पार्टी में काम करने का शौक़ है। जी जी तो मैं पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी का नगर दस रहा हूँ। जी जी तो इसलिए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि जाइए जिले के अंदर कमेटी मजबूत कीजिए और जी, ज़्यादा से जी। ज़्यादा लोगों को जोड़िए आप, क्योंकि 2027 में सरकार बनानी है। पीडीए का नारा है अब की बार अखिलेश सरकार। क्या आपको लगता है कि 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी विजय मिलेगी? हाँ, हमारा मानना ये है कि जिस तरह से बीजेपी इस सरकार से पब्लिक त्रस्त है बहुत बुरी तरह से, और इस सरकार में जितनी घटनाएं बलात्कार घटना लूटमार डकैती हो रही है, इससे पब्लिक जो है बहुत निजात पाना चाहती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों पर, समाजवादी पार्टी की नीतियों पर अब की जनता हमें वोट करेगी और हम समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या आगे अलायंस होने जा रहा है 2027 में? क्या संभावना है कि समाजवादी पार्टी किसी विभिन्न जो है पार्टी से अलायंस करने जाएगी? देखिए, ये बड़ा विषय है, लेकिन जहाँ तक मेरा संज्ञान है, क्योंकि मैं उस दिन मीटिंग में मौजूद था जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब लोगों को संबोधित कर रहे थे। जी जी उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और जो और दल हमारे साथ आएंगे उनको भी साथ में ले सकते हैं। नहीं, सुना ये भी जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के चंद्रशेखर जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनकी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, क्या उनको भी इस बार साथ में ले सकते हैं? नहीं, उनसे कोई ऐसा मसला नहीं है, उनको पार्टी में लेने का कोई विचार नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये पार्टी स्तर का यानी कि हाईकमान का फैसला है, उस पर निर्भर रहेंगे। उसमें हम इसमें कुछ नहीं। राष्ट्रीय हाईकमान अगर उनको शामिल करेंगे तो हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में है, जरूरी है वो। कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में है, उसके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे 2027 जी का। कसार जी, ये और बताइए कि आप जो है इतने महत्वपूर्ण पद यानी समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और ये बताइएगा आप जो है किन बातों पे यानी कि विश्वास करते हैं, यानी कि आप इतने बड़े जिम्मेदारी पद लेकर के किस तरह से इसको देखिए, मैं पिछले 15-20 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ और मेरी ये अच्छा तमन्ना थी कि मैं अल्पसंख्यक सभा का जिला अध्यक्ष बनूँ। जी जी तो अभी पिछले कुछ दिनों से ये प्रकोष्ठ जो है कुछ सही नहीं चल रहा था। ये बिल्कुल इसके जो भी इसके जिला अध्यक्ष थे वो इसको सही नहीं चला पा रहे थे। तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने, शकील नदवी साहब ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे ये कमान दी कि आप बिंदुआ के अंदर अल्पसंख्यक सभा का जिला अध्यक्ष बनिए और इस जिले को कमान संभालिए, और मैं ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ जी जी इस संगठन को चलाऊंगा जी और जी इस संगठन को बहुत मजबूती तक लेके जाऊंगा। जी और जी मेरे जो पदाधिकारी होंगे समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहेंगे। ये आप बताइएगा कि ये पीडीए कार्यक्रम जो है अभी भी जारी है या आगे इस पर संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, पीडीए का जो नारा है अति पिछड़ा समाज को साथ में लेना, जी जी इसी के नीतियों पर चल के आज हम लोकसभा में हमारे पास इतना बहुमत रहा जी जी कि हमने बीजेपी को इसमें फाइट दी है। जी जी और इसी रणनीति पे, पीडीए की रणनीति पे जी जी हमारे राष्ट्रीय का कहना है कि पीडीए को साथ लेकर, जी जी अति पिछड़े समाज को साथ लेकर हम 2027 में जनता के बीच जाएंगे। जी जी और इसके अलावा ये बताइएगा, आप ये इस टाइम पर वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार चल रही है, इसकी नीतियों से यानी कि क्या लगता है? समाजवादी पार्टी में विभिन्न दलों के भी बताया जा रहा है कि पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के समाजवादी में भी शामिल हुए हैं। देखिए, इसमें 2027 का चुनाव जो है ये बहुत करोड़ों का चुनाव है। जी जी और ऐसा नहीं कि इसमें पब्लिक की त्रस्त है, जी। जनता त्रस्त है। जी। इसमें इन्हीं के पदाधिकारी, इन्हीं जी। के नेता, इन्हीं के विधायक इन्हीं के नीतियों से परेशान है। जी। और वे बहुत तकड़ा गुट विधायक जी। का, नेताओं का 2027 से पहले जी जी बीजेपी छोड़ेगा और अन्य दलों में शामिल होंगे। इस सरकार की रणनीति देखिए आप। अभी अहमदाबाद में क्रैश हुआ एक बड़ी दुर्घट घटना, जी जी इसमें 245 लोग उसमें विमान के मरे और वैसे कर्मचारी मरे, जी जी डॉक्टर्स मरे। कहीं भी इनके कोई सहानुभूति उनके प्रति नहीं है, जी जी ना उनके प्रति कोई ऐसा मामला, ना उनको मुआवजे की घोषणा कोई इंडियन अलायंस ने की है। इन्होंने अपनी तरफ से कोई मुआवजे की घोषणा नहीं करी, समझे नहीं। तो ये तो इनकी रणनीति है। इनके अभी चुनाव जीतना है, इनको किस तरह से भी चुनाव जीता जाए, ये मतलब आपका मानना कहना है। और दूसरी बात यह कि आप मृतकों के आश्रितों के बारे में, उनके परिवार के बारे में क्या संवेदना प्रकट हम चाहेंगे? उनके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, हम उनके शोक की
घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्विटर था कि हम पूरी तरह से उन लोगों के साथ खड़े हैं। जी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी आवाज़ भी उठाई थी। जी जी तो हम तो बस यही आशा करते हैं कि अब 2027 में जिस तरह से कारोबार जिस तरह से पूरी तरह से ख़त्म कर दिए सरकार ने, जी जी नौकरी ख़त्म कर दी, जी घोटाले बहुत है इस सरकार में, जी तो ये तो एक इवन मशीन के द्वारा ये कुछ अधिकारी के द्वारा चुनाव जीत रहे हैं। अगर सही स्पष्ट ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो ये कहीं से कहीं तक भी नहीं जीत पाएंगे चुनाव। जी जी अब हमने ये रणनीति बनाई है कि हम इनके बूथों पर अपने बहुत संघर्षशील कार्यकर्ता उतारेंगे जी जी और मजबूती के साथ बूथ पे खड़े रहेंगे, जी जी बूथ मजबूत करेंगे और अपने जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा, जो भी सीट पे किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा, उसका तन मन धन से होकर चुनाव लड़ाएंगे और उसे जिताकर हम विधानसभा भेजेंगे। सर आपने अभी कमेटी घोषित तो नहीं की है? नहीं, अभी तो मैंने कमेटी नहीं बनाई। मेरा 22 तारीख को स्वागत समारोह है। जी जी मेरा भी और एक हमारे जो जिला महासचिव बने हैं जी जी उनका भी स्वागत है 22 तारीख को। 22 तारीख के स्वागत के बाद फिर मैं अपने जिले के दौरे पर निकलूँगा। जी जी हर विधानसभा में अपनी बूथ कमेटी, नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इस तरह से पूरी जिले की कमेटी बनाऊंगा। जी जी और वो कमेटी बनाने के बाद जिला कार्यालय पे जमा करूंगा और एक कॉपी में इसकी हेड ऑफिस शकील नदवी साहब जो हमारे प्रदेश सदस्य हैं उन तक पहुँचाऊँगा। ये किन किन लोगों को आप पार्टी में अपने प्रकोष्ठ में शामिल करने मेरे जा रहे हैं? प्रकोष्ठ जो है अलसम सभा, उसमें सरदार और ईसाई और मुस्लिम, ये 3 कम्युनिटी के लोग आते हैं। जी जी इन्हीं तीनों को लेकर साथ में मैं चलूँगा। जी 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 जहाँ तक सवाल है मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी के साथ पूरा 100% खड़ा है। जी 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 अब हमारी जो पीढ़ी का नारा है कि हम अति पिछड़ा समाज को साथ लेके चल रहे हैं। जी जी इसमें ज़्यादातर जो है ऐसे समाज जो है, गुजार समाज, कैसे समाज, जितने भी ऐसे समाज के लोग हैं उनको साथ लेके हम इस चुनाव में उतरेंगे और हमारे साथ हमें बहुमत भी मिल रहा, लोगों का समर्थन मिल गया। हम आशा करते हैं कि भाई 2027 से हम पूरी मजबूती के साथ और इसी तालमेल से हम अपने टिकटों का बंटवारा जो करेंगे वो इसी तालमेल से करेंगे। हम सभी लोगों को साथ में लेकर चलेंगे और सभी लोगों को टिकट देंगे, सभी बिरादरी के लोगों को टिकट देंगे। बेशक। ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है। जी। अति पिछड़े समाज को हम साथ आगे लेके चलेंगे। जी सर, ये बताइएगा आने वाली 2000 यानी कि 2000 जो ये 25 चल रहा है, 22 जून को एक प्रोग्राम रखा गया है, ये किस उसमें रखा गया है आप बताएंगे? 22 तारीख को जी 22 तारीख में समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जी, जी। जितने भी पदाधिकारी हैं और विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, जी वो सब स्वागत समारोह में आएंगे, जी जिसमें हमारे जिला महासचिव का स्वागत है और मेरा स्वागत है। उसमें जी जी दोनों का स्वागत करेंगे। आपने सभी को आह्वान किया है पार्टी कार्यालय पर, तो वही यानी किस टाइम से किस टाइम प्रोग्राम चलेगा? जी 11 बजे से लेकर और 4 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। जी वो जिला प्रवक्ता अहमद खिजर साहब सब लोगों को फोन कर देंगे जी जी और महासचिव ने फ़ोन कर दिया, जिला अध्यक्ष हमारे जाकिर हुसैन साहब ने भी सब लोगों को फ़ोन किया है और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। जी, लेकिन कुछ शिकायत आई हमारी महिला सभा की विंग की जो भी अध्यक्ष हमारी महिला हैं, जी जी सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं। जी इस सभा के बाद के हमारा प्रोग्राम तय होने से पहले एक नकलों से लेटर उनके आगे के महिला सभा की मीटिंग 22 तारीख को होगी। जी तो हम उसमें भाई माफ़ी चाहते हैं अपनी महिलाओं के, वो शामिल नहीं हो पाएंगी। वो बेचारी बहुत अफसोस कर रही है कि हम उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाएंगे। जी लेकिन उनके लिए हम एक प्रोग्राम और अलग से रख देंगे उनके स्वागत के लिए। जी जी महिलाओं के लिए, महिलाओं का सम्मान हमारी पार्टी में सर्वोपरि है। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई है कसार साहब, आपको हमारे चैनल से के माध्यम से आपने सभी समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठों के लोगों को आने वाली 2000 यानी कि 25 के 22 जून को आपने कार्यालय पर उपस्थित होने के लिए कहा है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।